कैसे हो बच्चों। जेई फाउंडेशन का ये 4th पार्ट है हमारा। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बेसिक लेवल के होंगे, कॉन्सेप्चुअल, और उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल अप करते हुए चलेंगे, इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो ये लिखा हुआ है अंडर रूट 324 प्लस 2 अंडर रूट 323 माइनस 324 माइनस 2 अंडर रूट 323। ध्यान से समझ लेना, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन का मैंने शॉर्ट भी बना रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन और ज़्यादा आसान है लेकिन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। आप इस चीज़ को देखोगे, जो रूट के अंदर वाली टर्म है और जो बाहर वाली टर्म है उसमें 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ज़रूर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो आपने क्या करना है, रूट 323 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देना है इसको, और रूट के बाहर आएगा तो ये रूट इसका स्क्वायर जो है वो हट जाएगा। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रूट 323 माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, तो रूट के बाहर आके हट जाएगा। और अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है रूट 323 और ये माइनस का रूट 323 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर बचेगा B2। तो इसको हम जो भी ऑप्शन होगा टिक कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर 0 रेज टू द पावर 8 रेज टू द पावर 7। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा देखने में लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो बीच में जहाँ पर भी 0 आ रहा है वहां से सारे 0 हो जाएंगे। ये देख लो, यहाँ पे ऊपर वाले सारे 0 हो गए, उसके बाद 6 की पावर 0 जो होगी वो 1 होगा। तो इसका मतलब 9 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 1 बचेगा यहाँ पर। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 रेज टू द पावर 3। ऐसे अगर हम अगले टर्म को देखेंगे, वो लिखा हुआ है 7 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 0 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 9। तो ये वाला पार्ट सारा 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास 5 रेज टू द पावर 0 बनेगा विच इज अगेन 1। तो ये 7 रेज टू द पावर 3 बनेगा। तो मैं एक एक टर्म आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पहली टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई। थर्ड टर्म पे आते हैं 63 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 0 रेज टू द पावर 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख लो 3 रेज टू द पावर, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, दैट इज 1। तो ये खाली 63 बचेगा, और 63 को देख लो वही 9 इंटू 7 होता है। उसके बाद जो हमारी अगली टर्म दी हुई है वो दी हुई है 81 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 0 रेज टू द पावर 7। ये हमारा 0 हो जाएगा, तो 5 रेज टू द पावर 0 होता है, तो ये 81 आ गया। आप खुद देख लो, ये 9 इंटू 9 होता है। और अगले वाला जो दिया हुआ है वो 49 रेज टू द पावर 7, 49 रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर 0 रेज टू द पावर 8 दिया हुआ है। अगेन ये हमारा 0 हो जाएगा, तो दिस इज 49 रेज टू द पावर 1, जिसको हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर सारी गेम किस चीज की है। यहाँ पर गेम है कि न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है 9 रेज टू द पावर 3 माइनस 7 रेज टू द पावर 3, और नीचे हमारे पास क्या बन रहा है 9 इंटू 7, और साथ में बन रहा है हमारे पास 9 इंटू 9, और साथ में बन रहा है 7 इंटू 7। तो अगर मैं यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, विच इज 9 माइनस 7 इंटू 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 9 इंटू 7, तो नीचे वाली पूरी की पूरी टर्म 9 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 7, ये हमारा जो है पूरा कट जाएगा। तो बचेगा 9 माइनस 7 विच इज 2 अगेन। तो यहाँ से भी हमारा आंसर 2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है 3 रूट 2 प्लस 6, और माइनस में लिखा हुआ है 9 प्लस 2 रूट 2, और हमें बोल रहा है कि कॉन्जुगेट क्या होगा ये। तो लिखा हुआ है द कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज क्या होगा। 4 ऑप्शंस होंगे ऑब्वियसली। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्जुगेट का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि जब हम दो नंबर्स यानी कि ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास रैशनल नंबर आए, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो भी हमारे पास रैशनल नंबर आए। तो ये ध्यान रखना कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, उन दो नंबर्स को जिनको हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें हमें रैशनल नंबर मिले तो उसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं एक दूसरे का। तो हमें इस नंबर का कॉन्जुगेट ढूंढना है। तो बहुत ही आसान है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो एक बार। देखो ध्यान से, ये 3 अंडर रूट 2 है, और ये माइनस का 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और ये 6 माइनस 9 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा हमारे पास रूट 2, और यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3। तो मुझे बेसिकली इसका कॉन्जुगेट ढूंढना है। तो बहुत ही आसान तरीका होता है। आपने क्या करना है कि ये जो इररेशनल वाला पार्ट है, आप इसका साइन चेंज कर दो, माइनस का रूट 2 माइनस का 3। अब आप खुद देख लो, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, ऐड रूट 2 माइनस 3, तो आपके पास क्या सिचुएशन आती है ऐड करने पर। ऐड करने पर आपके पास ये सिचुएशन आती है कि माइनस का रूट 2 माइनस का 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3, ये काट दिया तो यहां से माइनस 6 आ रहा है, तो ये आपको मिल गया रैशनल नंबर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, माइनस कॉमन ले लो, रूट 2 प्लस 3 और रूट 2 माइनस 3,
तो ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस 3 और माइनस बाहर है, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1, तो ये भी एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो ध्यान से समझना यही चीज कि जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट और उनका सम रैशनल नंबर आता है तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है 3 रेज़ टू द पावर x, 3 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 9 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू 27 रेज़ टू द पावर z इज इक्वल टू 81। और हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताओ। तो खुद देख लो भाई, 3 की कौन सी पावर 81 होती है? 4। 9 की कौन सी पावर 81 होती है? 2। 27 की कौन सी पावर 81 होती है? यहाँ पर बच्चा फर्स्ट है तो इसलिए इसको ऐसे कर लो, 3 रेज़ टू द पावर 3z इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 3z इज इक्वल टू 4, तो z की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो अब आपके पास x भी पता है 4 है, y भी पता है आपको 2 है, और z भी पता है 4/3 है। तो आपने सॉल्व करना है 4 माइनस 2 प्लस 4/3, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 10/3, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है 6/3 माइनस √3। इसको रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन ही सिंपल है, इसको रैशनलाइज करो। अब समझो, हमें जब 9th क्लास में सीबीएसई में पढ़ाया जाता है कि रैशनलाइज करना है तो इसको 3 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो करना तो वही है, लेकिन क्यों करना होता है अब समझ आया? क्योंकि हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, कॉन्जुगेट से। और कॉन्जुगेट का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम ऐड करें या प्रोडक्ट करें वो रैशनल नंबर आना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रैशनल नंबर आ जाएगा, मतलब कि एक इररैशनल नंबर, जो ये इररैशनल नंबर है वो रैशनल बन जाएगा। तो हमने क्या करा, इसको जब हमने सॉल्व करा तो ऊपर से हमारा आ गया 6 × 3 प्लस √3 और नीचे से हमारा आ जाएगा 9 माइनस 3 विच इज 6, ये कट जाएगा तो ये 3 प्लस √3 बन जाएगा। ये हमारा आंसर होगा रैशनलाइज करने के बाद। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 6 क्वेश्चन के अंदर, 6 क्वेश्चन में बोला हुआ है x प्लस √5 जो है वो इक्वल है 4 प्लस √y के। ठीक है, x प्लस √5 हमारे सामने इक्वल है 4 प्लस √5 के। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और y जो है दोनों के दोनों रैशनल नंबर है, और जो हमारे को इक्वेशन दे रखी है कि ये दोनों नंबर्स इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई ये x जो है ये जरूर 4 के इक्वल होगा, क्योंकि हम ये रियल वाला जो नंबर है, रैशनल वाला नंबर है, इसको रैशनल के इक्वल रखेंगे, और ये जो इररैशनल वाला नंबर है हम इसको इररैशनल के इक्वल रखेंगे, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालो, तो हमने 4 प्लस 5 इनको ऐड कर दिया, ये 9 आ गया, सिंपल। तो हमेशा लॉजिक से सोचो, कभी भी ये मत सोचो कि शॉर्टकट लगेगा, ट्रिक लगेगी। यहाँ पे सब जगह कॉन्सेप्ट काम आएंगे, और अगर अभी भी कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग नहीं हुए हैं तो पहले 3 पार्ट देखकर अपने सारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करो, तभी आप अगले लेवल पर जा पाओगे। जब तक आपका फाउंडेशन यानी कि बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आगे जाके किसी भी टाइप के एग्जाम में आप क्लियर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे सामने है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ product of two surds is a rational number, product of two surds is a rational number, then each one of the two is called the, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर हमारे सामने क्या दिया हुआ है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दो सर्ड्स को, ए और बी दो सर्ड्स है, मान लेते हैं √a √b, और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक रैशनल नंबर आ रहा है, यानी कि जो √ab आ रहा है ये कुछ इस तरह से आ रहा है √16, तो इसका मतलब ये 4 हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में जब रैशनल नंबर आ जाता है, खाली प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स कहलाते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, कॉन्सेप्ट का पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 4 क्या होगा, किसके इक्वल होगा? तो ये तो बहुत ही आसान है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 4 है, तो अब देखो मैं ऐसे कर सकता हूं, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, क्योंकि 4 बार दिया हुआ था, तो ये जो 3 वाले थे ये तो 3 बच जाएगा, इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 बचेगा मेरे पास, क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। दैट्स इट। यहां पर भी मैंने कॉन्सेप्ट लगाया, कोई ज्यादा इलेबोरेशन करने की कोशिश नहीं करी या सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। इस क्वेश्चन को और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये देख लो ध्यान से। जैसे यहां पे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 4 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 रेज़ टू द पावर 4/3। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या करा, 3 रेज़ टू द पावर 4/3 को, तो ये हमने लिख लिया इसको 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 1/3। ठीक है,
तो ये मेरे पास आ गया 3 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 1/3। तो ये मेरे पास आ गया 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3 और इंटू 3 रेज टू द पावर 1 रेज टू द पावर 1/3। तो ये मेरे पास कट गया, 3 बचेगा और ये मेरे पास जो है क्यूब रूट ऑफ 3 बचेगा। ये मेरा आंसर होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट जो मैंने पहले तरीका बताया था वो शायद ज्यादा आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 रेज टू द पावर 1/3 प्लस 5 रेज टू द पावर माइनस 1/3। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ क्या होगा। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको लोगों को पिछली 3 पार्ट्स में जब कॉन्सेप्ट्स बताए थे तो वहां पे आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। और ये याद रखना, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के आइडेंटिटी का यूज होता है, विच इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ध्यान रखना है यहाँ पर, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये वाला पार्ट होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 5 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 5 रेज टू द पावर माइनस 1/3 और प्लस 5 रेज टू द पावर माइनस 2/3 आ जाएगा। तो ये फाइनली बचेगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस होगा 5 रेज टू द पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 5 रेज टू द पावर माइनस 2/3। ये मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर निकलेगा इस क्वेश्चन का। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है तो पिछले वाले पार्ट्स पहले एक बार अच्छे से देखकर अपने कॉन्सेप्ट को पक्का कर लें। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है √6 माइनस √7 इज द कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ √6 प्लस √7। चेक करते हैं। √6 माइनस √7 को जब मैं ऐड करता हूं √6 प्लस √7 से तो ये कट जाएगा और यहां से आ जाएगा 2√6। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐड करने पर भी रैशनल आना चाहिए और प्रोडक्ट पे भी रैशनल आना चाहिए। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस √2 इज अ सर्ड। तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो nth पावर किसकी होनी चाहिए? रैशनल नंबर की। nth पावर किसकी होनी चाहिए? रैशनल नंबर की। ये कॉन्सेप्ट है सर्ड का कि अगर nth पावर ऑफ अ रैशनल नंबर दी हुई है तो ये ध्यान रखना यहां पर तो वो सर्ड होती है। तो यहां पे तो ये 3 प्लस √2 इरैशनल नंबर है, इसलिए ये सर्ड नहीं होगी। तो ये भी फॉल्स होगा। 12th वाला जो हमारा आंसर है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? P इज इक्वल टू क्वेश्चन में 2 प्लस √3 और हमें लिखा हुआ है PQ इज रैशनल नंबर। PQ इज रैशनल नंबर। तो इसका मतलब Q जो है वो यूनिक सर्ड होगी। यूनिक सर्ड, यूनिक सर्ड। तो कह रहा है कि इसका कहने का मतलब है कि एक ही नंबर होगा जिससे हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये रैशनल बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पर। देयर कैन बी मेनी वैल्यूज ऑफ Q फॉर विच PQ इज रैशनल। तो इसीलिए ये वाला आंसर भी हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। ये ध्यान रखना है। एक तो हमारे पास 2 माइनस √3 ही है, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रैशनल बन जाएगा। और एक दो एग्जांपल्स आप लोग खुद सोच के देखिए कि किससे ये रैशनल बन सकता है। मैंने आपको बता दिया कि देयर कैन बी मेनी वैल्यूज ऑफ Q फॉर विच PQ जो है वो रैशनल होगा। अगले पे आते हैं 13th क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है? 13th क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस द सर्ड विद द रैशनल डिनोमिनेटर। ये तो अब आप खुद देख लीजिए, √11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3√11/11 आ जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था। 14th क्वेश्चन बोल रहा है √28 का स्मॉलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि स्मॉलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है। देखो, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इसको √28 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा क्या कहते हैं 28 आ जाएगा, यानी कि रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा स्मॉलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, हम उसकी बात करें तो हम इसको प्रॉपर फैक्टराइज करते हैं। जब हम इसको प्रॉपर फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 × 2 × 7 आएगा, ये बाहर निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 2√7। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। एक क्वेश्चन में आपको और बता देता हूं कि स्मॉलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, सो दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि आपको ये ना लगे कि ये तो नॉर्मली सॉल्व कर लिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। मैंने पिछली वाली वीडियोज में भी डाला हुआ है। जैसे 4th रूट ऑफ 216 दिया हुआ है तो हम इसको ब्रेक करते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 और ये 4th रूट है। देखो यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3/4 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3/4। क्लियर हो गया? अब आप खुद सोचो, इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि देखो 1 में से 3/4 माइनस करूंगा तो ये 1/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे इसको 2 की पावर 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी कंप्लीट करने के लिए 3 की पावर 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरे को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
जिससे कि ये रैशनल बन जाए। समझ आ रही है स्टोरी? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेस से पावर सेम है तो मैं 6⁴ कर सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4th√6। तो ये हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, स्मॉलेस्ट वाला या सिंपलेस्ट वाला, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो 5th रूट दिया हुआ है 16 का, 5th√16, इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 2 × 2 और अंडर रूट में ये 5th रूट चल रहा है यहां पर, तो इसको लिख सकते हैं हम 2⁴/4/5। तो मुझे यहाँ 1 बनाना है, तो 1 में से 4/5 माइनस करा तो यह 1/5 आएगा। इसका मतलब इसको 2⁻1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हमारा जो है 2⁻1/5 या 5th√2 जो है ये हमारा सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा इस हमारी सर्ड का। तो ये चीज आपने ध्यान रखने की, रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है, 15th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ⁵5 को मल्टीप्लाई करो 4th√2 से। ⁵5 को मल्टीप्लाई करो 4th√2 से, तो ब्रेक कर लो इसको। अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 5⁻⁻⁴, इसको लिख लेते हैं 2⁻⁴। अब डिनोमिनेटर बराबर करना है हमने यहां पर, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो यहां पे आ गया हमारे पास 5⁻⁴/12 और यहां पे आ गया 2⁻3/12। क्लियर हुआ यहां पर? अब देखो दोनों का, तो ये हो गया 5⁻⁴ 12th रूट और वो हो गया 2⁻3 12th रूट। तो 12th रूट सेम हो चुका है, तो हमने क्या किया, इसको पूरा 12th रूट कर दिया 5⁻⁴ इंटू 2⁻3 को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 5000 आ जाएगा, तो ये 12th रूट ऑफ 5000 आ गया। ये मल्टीप्लीकेशन कर दी हमने इसकी। तो देख लो, जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को नॉर्मल छोटी क्लासेस में ये सिखाया जाता है कि इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब यही क्वेश्चन आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, किसी ओलंपियाड में आएगा, तो वहां पे ऑप्शन होगा, तो आप लोगों को सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा कि भाई किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। तो उसका बेस्ट वे होता है, फ्रैक्शन जो भी आ रही होती है, पावर जो भी आ रही होती है हमारे पास फ्रैक्शन में, हम उसके डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं ताकि उसका रूट nth रूट जो है वो सेम हो जाए और फिर उसको हम मर्ज कर सकें। तो इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16th है, विच इज ग्रेटर √2 और ⁵√3। तो चेक कर लेते हैं, वही सेम तरीके से जो अभी हमने करा है। √2 है और ⁵√3 है। देखो दोनों में से कौन सा बड़ा है, चेक करते हैं। 2 की पावर 1/2 है और ये 3 की पावर 1/3 है। तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 3/6 और यहाँ आ गया 3 की पावर 2/6। तो ये आ गया 6th रूट के अंदर 2 की पावर 3 और यह आ गया 6th रूट के अंदर 3 की पावर 2। तो यहां से आ रहा है 8 और यहां से आ रहा है 9। तो कौन बड़ा, ये बड़ा। तो दिस इज ग्रेटर। आपको कोई वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्रेस द सर्ड 2√3 एज अ प्योर सर्ड। 2√3 है हमारे पास, इसको प्योर सर्ड में करना है तो बहुत आसान है, इसको भी अंदर फेंक दो। स्क्वायर रूट है तो 2 × 2 अंदर जाएगा 3 के अंदर, तो √12 आ गया। दिस इज प्योर सर्ड। इसी तरीके से आपको बोला गया √14 को मल्टीप्लाई करो 8 से, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सी चीज है, मैं बच्चों को बोलता हूँ पहले मल्टीप्लाई करके फिर ब्रेक करने से बेटर है कि पहले ही ब्रेक कर लो। इसको 2 × 7 लिख सकते हैं और इसको 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो अब जब हम इसको मर्ज करेंगे सबको, तो 2 × 7 × 2 × 2 × 2, तो ये जो पेयर थे दो बाहर आ गए, तो ये 4√7 बचेगा। ये हमारे पास सॉल्व करके आंसर आएगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, एक्सप्रेस करो सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर से। तो ये हमारे पास है ⁵81⁻⁻, डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन में ⁵√3। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों का ही क्यूब रूट है, इकट्ठा कर दो। 81/3 क्यूब रूट के अंदर 27 आ रहा है, यानी कि ये 3 की पावर 3 होता है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 3। इसी तरह से जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ओरली भी हो सकते हैं, तो थोड़ी सी स्पीड, प्रैक्टिस और फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20th, उसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। एक्सप्रेस करना है ⁵625 को सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ⁵625, आप इस चीज को देख लो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 125 × 5। ठीक है, क्यूब रूट। और ब्रेक कर लो, मैं मेरे हिसाब से जो चलता है वो पूरा ब्रेक करके चलता है। मैंने अभी डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि ये 5⁻³ होता है इंटू 5 क्यूब रूट, तो ये बाहर आ जाएगा 5 ⁵ रूट ऑफ 5 बचेगा। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, 21st क्वेश्चन पे आते हैं।
21st क्वेश्चन हमारा है 2/3 क्यूब रूट ऑफ 16। इसको सॉल्व करो और आप खुद देख लो यहाँ पे 2/3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक क्यूब रूट है, 3 बाहर आ गए तो 4/3 क्यूब रूट ऑफ 2 बचेगा। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, इसको और ज्यादा अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा मर्ज कर सकते हो। एक तरीका और भी होता है इसको पूरा का पूरा मर्ज करने का। एक आंसर हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया और यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेस करना है सर्ड को प्योर सर्ड में। मैंने पहले सिंपलेस्ट फॉर्म की तरह कर दिया कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, मैं इसको प्योर सर्ड में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं। तो हमारे सामने आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 620, सॉरी हमारे सामने है क्वेश्चन 2/3 क्यूब रूट ऑफ 16। तो इसमें क्वेश्चन था कि प्योर सर्ड में कन्वर्ट करना है। तो प्योर सर्ड में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया आप अंदर लेके जाओ भाई सब कुछ। तो अंडर रूट 16 क्यूब रूट ऑफ 16 तो अंदर ही है, क्यूब रूट है तो इसकी पावर 3 अंदर जाएगी। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो ये आ गया 8 इंटू 16 करेंगे, ये आ जाएगा 128 और 3 की पावर 3 होगी 27। तो ये हमारा प्योर सर्ड आ गया, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द सर्ड विद द रैशनल डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 5 और नीचे आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 6। तो अब इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5/6 होल रूट में आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं कि भाई ये नीचे वाला पार्ट जो है वो रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनल हो जाए। तो अब आप खुद सोचो, मैं सारी चीज समझा रहा हूं आपको कि यहां पर हमारे पास क्यूब रूट है। इसका मतलब क्या हो गया कि 6⁻⁴ है, तो मुझे 6⁻²/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। अगर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो 6⁻² का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 6⁻², यानी कि क्यूब रूट ऑफ 36 से ऊपर नीचे मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या किया यहां पर, मेरे पास जो भी क्वेश्चन आ रही थी सिचुएशन, ये मेरे पास आ रही थी क्यूब रूट ऑफ 5 और क्यूब रूट ऑफ 6, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा क्यूब रूट ऑफ 36 से ऊपर भी और क्यूब रूट ऑफ 36 से नीचे भी। तो ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई हो गया और क्यूब रूट ऑफ 180 आ गया, और नीचे वाला जो है आप खुद देख लो आप, ये 2 पावर है और ये 1 है तो ये 3 है, तो नीचे आ गया 6। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर याद कर लो। क्योंकि आप खुद सोचो, नॉर्मली अगर मैं आपको ये सिखाऊं कि 1/√2 को रैशनलाइज करो तो आप √2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर √2 कर दोगे, नीचे 2 कर दोगे। लेकिन अगर मैं यहां लिखूंगा कि 4th√2 को रैशनलाइज करो तो आप क्या करोगे, 4th√2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 4th√2 से। ये चीज पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि आपका आंसर नहीं आएगा। तो हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है और वो सिंपलेस्ट होना चाहिए। तो इसलिए हम जब देखेंगे 2 की पावर 1/4 है तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे 3/4 आएगा। तो इसका मतलब हमें 2 की पावर 3/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तभी वो इजीली सॉल्व हो पाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए बोला हुआ है। लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे अब हम आज की वीडियो के। 144 6th रूट है, इसको हमने डिवाइड करना है 6th रूट ऑफ 4 से। तो आप इसको नॉर्मली कर सकते हो, ये आ जाएगा 36 6th रूट के अंदर, ये हमारा आंसर होगा। दैट्स इट, इसके अंदर ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 15,625, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं इसको, देखते हैं ये क्या होगा। तो हमने इसको ब्रेक करा तो ये हमारे पास, सॉरी ये एक अंदर रूट भी रूट है, तो अगर हमने क्यूब रूट ऑफ इसका स्क्वायर रूट निकाला तो वो आएगा 125। अब 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो यहां से आंसर आ जाएगा 5। तो ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन में दोबारा बोल देता हूं एक बारी, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 15,625 था, इस चीज को ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में हमने 24 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करी है। प्लीज पहले कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको भी आसानी से क्वेश्चन समझ आएंगे। आगे के क्वेश्चंस जो भी हमारे बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे कवर। थैंक यू सो मच।